नमस्कार किसान भाइयों, एग्री बॉय इंडिया की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहेंगे, ऐसे महापुरुष से मिलाना चाहेंगे जो कि कृषि कर्मण पुरस्कार नरसिंहपुर ज़िले में पहली बार जिन्हें मिला। तो अगर हम बात करें किसानों को कि वह 1 एकड़ में अगर हम बात करें कि वह कैसी फसल लेते हैं कि उनको कम प्रोडक्शन मिलता है या सीरियल्स क्रॉप जैसे वो लेते हैं तो उसमें वो ज़्यादा मुनाफा नहीं पाते, और कृषि कर्मण पुरस्कार लेने के पीछे का कारण क्या है, वो कैसे मिला, उसकी जो पूरी कहानी है वह हम आपसे जानेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस पुरस्कार को अगर आप भी पाना चाहते हैं तो ये कैसे खेती करना है ये आप इनसे जान सकते हैं। तो नमस्कार सर, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम नारायण सिंह पटेल है। जी सर। मैं नरसिंहपुर ज़िले के करगबेल ग्राम में रहता हूं और यहीं पर मेरी खेती है। जी सर। तो सर ये आपको कौन से ईयर में पुरस्कार मिला था? ये मुझे 2016 में मिला था। ये 14-15 जो वर्ष है उसकी जो फसल थी उसके लिए मुझे 2016 में ये प्रधानमंत्री के कर कमलों से मुझे प्राप्त हुआ था। जी सर। तो उस समय अगर हम बात करें उस समय का जो आपने जो किस्म यूज की थी, जो तरीका यूज किया था, वह आप थोड़ा सा आप मतलब अपने तरीके से जितना भी हो सके किसानों को समझा दीजिए थोड़ा सा। गेहूँ की जो किस्म थी वो एक्चुअल में उत्तर भारत के लिए है HD 2967। जी सर। वो लगभग 140 से 150 दिन में तैयार होती है, इसलिए हमारे यहाँ के किसानों ने उसे पसंद नहीं किया। लेकिन एक्चुअल में खेती के बारे में यदि हम बात करें तो खेती जो है वो मौसम पर आधारित होती है। जी सर। यदि हमने जो काम किए हैं, जो हमने मेहनत की है खेती में, जो उर्वरक दिए हैं, जो नए बीज हम लेके आए हैं, और यदि साथ में हमें प्रकृति का साथ मिल गया, मौसम का अनुकूलता हमें मिल गई तो हम भरपूर उत्पादन हम ले सकते हैं। ये वैसे भी ये लंबे समय की अवधि की जो गेहूँ थी HD 2967 जो मैंने लगाई थी। जी सर। ये जो फसल ज़्यादा आबादी की होती है वो ज़्यादा उत्पादन देने वाली होती है, ये सारे लोग जानते हैं। ये फसल जब मैंने लगाई तो मैंने 2-3 तरह के उसमें प्रयोग किए थे। एक मेरा खुद का इनोवेशन था जिसको मैं स्टेप टाइप की सोइंग कहता हूँ। मतलब एक पट्टे में बुआई होती है, 6 इंच के पट्टे में बुआई होती है और उसमें 12 इंच की जगह खाली रहती है। तो जैसे हम छिटका बुआई करते हैं वो 6 इंच के पट्टे में इस तरह की बुआई होती है, मतलब बीज से बीज दूर दूर पड़ते हैं। जब बीज से बीज दूर दूर रहेंगे उस स्थिति में कण से ज़्यादा निकलते हैं। तो मेरे खेत में उस समय वाइस चांसलर भी आए थे और बहुत सारे अधिकारी भी बीच में हमारे खेतों के आए थे, और उन्होंने देखा था कि मेरे हर एक जो बीज था उससे लगभग 18 से 20 कण से निकले हुए थे। बाप रे। मतलब आपको आश्चर्य लगेगा कि खेत की जब मैंने भूसा बनवाया था तो भूसा जब बनता है भूसा मशीन से तो हार्वेस्टर जिस डायरेक्शन में चलता है उस डायरेक्शन पे ही वो भूसा मशीन चलानी पड़ती है। बाप रे। लेकिन मेरे खेत में उस डायरेक्शन में भूसा मशीन चल ही नहीं रही थी। वाह। इतनी ज़्यादा उसमें लाग और उसमें जो नरवाई थी, जिस कारण से मैं कहूँ तो भूसा की मशीन को मैंने दूसरे डायरेक्शन में चलाना पड़ेगा जिसमें कुछ समय वो खाली चले और फिर वो भूसा बनाए। समझ गए। इतनी ज़बरदस्त वो फसल बनी हुई थी। जी सर। तो मैंने 3 प्रयोग उसमें क्या क्या किए थे मैं बताना चाहता हूँ आपको। पहला प्रयोग मेरा था, मैंने उसके पहले जो पूर्व फसल थी सोयाबीन, और उसके भी पूर्व में मेरा उसमें गन्ना था, तो मैं कभी पत्तियों में आग नहीं लगाता था गन्ने की। मतलब वो सारी पत्तियाँ खेत में ही मिट्टी में मिला देना, इससे हमारा मिट्टी का कार्बन रेशो है वो काफ़ी ऊपर है हमारा। जी सर। पहली बात। जी सर। दूसरी बात, मैंने उसमें जैविक के भी प्रयोग किए थे। रसायन तो था ही, रसायन सारा था, DAP था, पोटास था, सल्फर था, जिंक था, ये सारा कुछ था ही। उसमें मैंने जो हमारा जीवामृत होता है, मैंने जीवामृत का भी उसमें स्प्रे भी किया और नोजल के माध्यम से वो दिया। समझिए सर। और फिर कृषि विभाग के द्वारा उसकी क्रॉप कटिंग करवाई जिसका उत्पादन 103 कुंटल हेक्टेयर के हिसाब से आया था। हालांकि वो थी मेरी लगभग 1.5 एकड़ में, यदि अपन पूरा हिसाब उसका बनाते तो 1 हेक्टेयर में 103 कुंटल करीब वो आ रही थी, जिसके ऊपर ही मुझे ये कृषि कर्मण अवार्ड मिला था। तो सर मध्य प्रदेश में उस समय कितने लोगों को मिला था? उस समय मेरे साथ में 2 किसान थे, एक महिला किसान थी मुरैना की। हाँ। और एक मैं था। जी सर। और ये नरसिंहपुर ज़िले का पहला कृषि कर्मण अवार्ड मुझे मिला था, जिसका मुझे काफ़ी गौरव है। जी सर, ये हर्ष का विषय है ही हमारे लिए कि हमारे नरसिंहपुर ज़िले से, हमारे मध्य प्रदेश से जो लगातार 6 से 7 बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार मिले, उसके पीछे का जो कारण है, ऐसे ही सफल किसान हैं। तो
तो आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी सर? जब आपको कृषि कर्मण पुरस्कार मिला तो उसमें क्या धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी गई थी? उसमें 2 लाख रुपए का चेक था जी सर। और एक जो क्या कहना चाहिए ट्रॉफी जी सर, वो उसमें कृषि मंत्री का हस्ताक्षर के साथ में। जी सर, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सर आपको प्रधानमंत्री उस समय के नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो अगर आप किसान भाइयों अपने खेत में तरीके से अगर समय से बुवाई करें, समय से उचित उसकी दूरी रखें पौधे से पौधे की, समय से बीज दर जो उसकी चाहिए, अगर लेट कर रहे हैं तो बीज दर ज़्यादा हो जाती है, पहले कर रहे हैं मध्यम में कर रहे हैं ऑप्टिमम, तो इन छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जैसे जैविक जीवामृत वगैरह इसका स्प्रे करिए, जो कार्बन रेशियो है आपकी सॉइल का उसको मेंटेन रखिए, पराली मत जलाइए, उसमें ह्यूमस बनाइए, उसको सड़ाइए पत्तियों को। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसी से आदमी अपने आप को सफल बनाता है और इसी से उत्पादन ज़्यादा मिलता है। तो अगर हम बात करें 1 एकड़ में समथिंग 40 से 42 कुंटल आपने इसको उत्पादन किया था अपने खेत में। तो किसान भाइयों हमारा आपसे यही अनुरोध है कि अगर कृषि कर्मण पुरस्कार जैसे हमारे मध्य प्रदेश किसानों को मिल रहे हैं तो उसका कारण यही है कि उनका जो लगन है, खेतों से जुड़ाव है। तो आप अगर तरीके से खेती तो सभी कर रहे हैं पर थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करिए, थोड़ा सा उसकी जो प्लांटिंग डिस्टेंस है, जो पौधों से पौधों की दूरी है, इन छोटी छोटी चीज़ों को आप अच्छे से मेंटेन रखिए। देन आपको ऐसे ही कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए स्टोरियां हम लाते रहेंगे और आप भी एक ऐसी स्टोरी बन सकते हैं। तो किसान भाइयों अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमें जानकारी दें। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए और एग्री बाय इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।